चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों को दी 2-2 हजार रुपए की बड़ी सौगात। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि सखियों के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त स्वयं सहायक समूह के 30,000 से ज्यादा सदस्यों को जारी किया सर्टिफिकेट। आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, महंगाई और बढ़ने के आसार। कंपनियां बढ़ा रही अपने प्रोडक्ट के दाम। साबुन, हेयर ऑयल और फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट 2 महीने में 2 से 17% तक बढ़े। वहीं टाटा, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वे भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही है। मोदी की छवि नष्ट हो गई। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहले इंटरव्यू में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना होगा। इन चुनाव में मोदी की विचारधारा और उनकी छवि नष्ट हो गई। बीजेपी का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। थल सेना और वायुसेना को जल्द मिलेंगे 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय से एचएएल को मिला 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर। रहने के हिसाब से मुंबई देश में सबसे महंगा शहर, रैंक में 11 पॉइंट ऊपर गया। यहाँ बिजली, ट्रेवलिंग पर ज्यादा खर्च। वहीं दुनिया में हांगकांग नंबर 1 पर। पीएम मोदी को युद्ध की चिंता नहीं। देश के 2 करोड़ बच्चों का 4 साल में पेपर लीक से खराब हुआ भविष्य। मुजरा मटन का जिक्र कर प्रधानमंत्री पर भड़के आप नेता संजय सिंह। बोले देश के युवाओं को अग्निवीर बनाकर पेट और सीने दोनों पर ही लात मारी जा रही। दिल्ली में अब वीआईपी इलाकों में भी एक ही टाइम मिलेगा पानी। वाटर सप्लाई को लेकर एनडीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। जानकारी के मुताबिक जल बोर्ड से पूरा पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में प्रतिदिन 916 एमजीडी पानी का उत्पादन हो रहा है, जबकि हर दिन तकरीबन 1000 एमजीडी पानी की जरूरत है। हर साल में हो रहे 40 रेल हादसे कब तक मिलेगा ट्रेनों को कवच। बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा हादसे के बाद रेल मंत्री और रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवाल। बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपी सेंटर बन चुके हैं। नीट परीक्षा में धांधली पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से हुआ संगठित भ्रष्टाचार। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्र बिंदु बनेगा जम्मू कश्मीर। पहली बार घाटी में लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे योगासन। 21 जून को श्रीनगर में होने वाले इस कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया है। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। 23 जून को होगा पीएम मोदी का तीसरे कार्यकाल का पहला संबोधन। वहीं मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 111वां एपिसोड होगा। फिच रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% से बढ़ाकर 7.2% किया। ये आरबीआई के अनुमान के बराबर। सोने की कीमतों में आई गिरावट। चांदी हुई महंगी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 110 रुपए गिरकर 72,220 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 500 रुपए बढ़कर 91,500 रुपए में बिक रही। उत्तर प्रदेश में आवासीय जमीन पर चला रहे दुकान, रेस्टोरेंट या अस्पताल तो हो जाए सावधान। आवास विकास परिषद ने व्यावसायिक गतिविधियों वाले ऐसे भूखंडों को चिन्हित कर लिया है। इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा। अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले अग्निपथ योजना न तो देश की सुरक्षा के हित में है और न ही युवाओं के लिए लाभकारी है। पक्की भर्ती से कम में नहीं मानेगी कांग्रेस। सियासी घमासान के बीच विपक्षी दलों ने की लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग। कहा अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं है तो हम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए लड़ेंगे चुनाव। हम अपनी किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे। एनसीईआरटी बोला जो संविधान कहेगा वही मानेंगे। कौन सा शब्द लिखा जाए यह बहस बेकार। गीता कॉलोनी, वसंत विहार, ओखाला, दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत। टैंकर देखते ही टूट पड़ रहे लोग। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल बीजेपी एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 ओवर में 36 रन कूटकर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की। क्रिस गेल का महारिकॉर्ड भी तोड़ा। पहाड़ से लेकर मैदान तक बरस रही आग। यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में हिट वेव का अलर्ट। महाराष्ट्र, ओडिशा के हिस्सों में अगले 4 दिन में पहुंचेगा मानसून। वहीं छत्तीसगढ़ में 25 जून तक बढ़ाई गई समर वेकेशन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच पद के लिए इकलौते आवेदक पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिया इंटरव्यू। वहीं मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में चल रहे T20 वर्ल्ड कप के बाद हो रहा खत्म। नए कोच का कार्यकाल जुलाई में शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा।
अगर किसी की ओर से 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो एक्शन ले, बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। वहीं मामले पर अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस ने छोटा किया प्रियंका गांधी का कद। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं पर भरोसा नहीं, इसलिए उन्हें वायनाड से उपचुनाव लड़वा रही। वहीं प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज। का परिवार के तीनों सदस्य संसद में होंगे। भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ की लंदन में हो रही शादी, ग्रैंड वेडिंग की तैयारियों के बीच सामने आई पहली तस्वीर। मोदी जी को रोक कौन रहा, वायनाड से लड़ ले चुनाव। प्रियंका गांधी के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को दिया खुला चैलेंज। कहा, बीजेपी का कोई भी नेता या पीएम मोदी भी वायनाड लड़ने से आ जाएं, उन्हें रोक कौन रहा, चुनाव लड़ने से वाराणसी में संघर्ष से जीते। LIC अपनी संपत्तियों को बेचकर जुटाएगी 50 से 60 हजार करोड़। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देश के मेट्रो शहरों में बेच सकती है महंगी इमारतें। खपत बढ़ाने के लिए कर दरें घटा सकती है मोदी सरकार। सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की होगी भरपाई। साथ ही इससे सालाना 15 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी की छवि नष्ट हो गई। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहले इंटरव्यू में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा, मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना होगा। इन चुनाव में मोदी की विचारधारा और उनकी छवि नष्ट हो गई है। बीजेपी का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी की छवि और विचारधारा नष्ट हो गई है। राहुल ने कहा, बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्य फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई है। भारत के लोगों ने इस चुनाव में नफरत की विचारधारा को नकार दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, इन चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बदलाव आया है और मोदी सरकार को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने नतीजों का जिक्र करते हुए कहा, सीटों के नंबर ऐसे हैं कि वे बहुत नाजुक हैं और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। स्थिति यह है कि एक सहयोगी के दूसरी ओर मुड़ते ही सरकार गिर सकती है। राहुल ने दावा किया कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसे लेकर कोई और जानकारी नहीं दी है। वही नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह चुप रहे। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारी से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। रायबरेली से सांसद राहुल ने कहा, हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी को युद्ध की चिंता नहीं। देश के 2 करोड़ बच्चों का 4 साल में पेपर लीक से खराब हुआ भविष्य। मुजरा मटन का जिक्र कर प्रधानमंत्री पर भड़के आप नेता संजय सिंह बोले, देश के युवाओं को अग्निवीर बनाकर पेट और सीने दोनों पर ही लात मारा जा रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीते दिन नीट यूजी परीक्षा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपके नेता विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अग्निवीर बनाकर आपके पेट और सीने दोनों पर ही मारा जा रहा है। देश के 2 करोड़ बच्चों का 4 साल में पेपर लीक से भविष्य खराब हुआ है। देश के पीएम कभी मुजरा और मटन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को नौजवानों की चिंता नहीं है। संजय सिंह ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग संसद के सत्र में इस मामले को उठाएंगे। यह शिक्षा मंत्रालय का घोटाला है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल नीट यूजी परीक्षा लीक होने का मामला सामने आने के बाद से ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम की मांग कर रहे हैं। मौजूदा एग्जाम के रिजल्ट पर रोक लगाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है, जिस पर कई बार सुनवाई हो चुकी। इस संबंध में बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकारते हुए कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकारते हुए आगे कहा कि परीक्षा संचालित करने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर कोई गलती है तो कहिए हाँ ये गलती है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। कम से कम इससे लोगों का आप में विश्वास बनेगा।
आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, महंगाई और बढ़ने के आसार। कंपनियां बढ़ा रही अपने प्रोडक्ट के दाम। साबुन, हेयर ऑयल और फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट 2 महीने में 2 से 17% तक बढ़े। वहीं टाटा, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वे भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही है। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान बेचने वाली FMCG कंपनियों ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बीते 2-3 महीनों में इन कंपनियों ने फूड और पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए। वहीं टाटा, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वे भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही हैं। कंपनियां इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को बता रही है। ट्रेड डेटा और एनालिटिक्स के अनुसार कंपनियों ने साबुन, बॉडी वॉश के दाम 2 से 9%, हेयर ऑयल के 8 से 11% और चुनिंदा फूड आइटम्स के 3 से 17 तक बढ़ा दिए हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने एक नोट में लिखा है कि कंपनियां चालू वित्त वर्ष 2024-25 में दाम औसतन 1% से 3% तक बढ़ा सकती है। वहीं नुआमा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज का मानना है कि FMCG प्रोडक्ट की कीमतों के दाम फिर बढ़ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र व दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पिछले 15 से 20 दिनों में टमाटर की कीमतें दोगुनी हो गई। इसकी वजह भीषण गर्मी की वजह से उत्पादन में कमी आना है। इन राज्यों में थोक मंडियों में टमाटर की औसत कीमत 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गई है। हालांकि उत्तर भारत में टमाटर की ज्यादा सप्लाई के कारण कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन भीषण गर्मी यहाँ भी पड़ रही है और आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है।